नमस्ते एक्वेरियस। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। 16 टिल द 31st ऑफ जुलाई 2023 कैसा रहेगा आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने लिए एक पर्सनलाइज्ड टारो रीडिंग बुक करना चाहते हैं जिसमें कि प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर से जुड़े हुए किसी भी क्वेश्चन का आप आंसर चाहते हैं, चाहे आपकी लव लाइफ हो, चाहे वो काम हो, जॉब हो, बिजनेस हो, करियर हो या लाइफ की कोई और भी सिचुएशन, अगर आप पर्सनलाइज्ड टारो रीडिंग चाहते हैं तो आपको बता दूं कि पर्सनल रीडिंग्स, पेड रीडिंग्स होती हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपके सामने है। इसके अलावा अगर आप डे टू डे गाइडेंस एंड मैसेजेस में इंटरेस्ट रखते हैं, क्या होगा आपके एवरी डे की सिचुएशंस या लव लाइफ के अंदर क्या होगा, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या एनर्जीज में रहने वाले हैं, एंड मेनी अदर शॉर्ट रील्स, वीडियोस एंड मैसेजेस के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पेज पे, इंस्टाग्राम थ्रेड्स, फेसबुक पेज एंड फेसबुक के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं। सारी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। पहला कार्ड हमारे पास आ रहा है लवर्स। वी हैव कंप्लीशन। साथ ही हमें अबंडेंस की एनर्जी मिल रही है, पॉसिबिलिटीज एंड अलोननेस का कार्ड आ रहा है। वेरी नाइस एंड वेरी पावरफुल रीडिंग। 3 मेजर आर्कानास हमें इस डेक से मिल रहे हैं। सो क्या होने वाला है इन दिनों में, बहुत सारे अधूरे या बिगड़े हुए, रुके हुए आपके काम बन सकते हैं। आपके मन में जो भी हो सवाल अपने जॉब, बिजनेस, करियर, फाइनेंसेस, हेल्थ या रिलेशनशिप्स को लेकर के, उन सारे क्वेश्चंस को ध्यान में रख करके ऑल ओवर एनर्जीज की रीडिंग को आप देख सकते हैं। साथ ही अगर आप लव टैरो रीडिंग के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं तो सेकंड डेक से हम कार्ड्स को पुल करेंगे। सो यहाँ पर कुछ काम आपके बन सकते हैं, अधूरे रुके हुए काम किसी की मदद से आप पूरे करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। किसी की हेल्प, कोई आपका वेल विशर हो गया, कोई काइंड हार्टेड पर्सन हो गया, कोई दोस्त हो गया, कोई ऐसा पर्सन जिसको आप जानते हैं, शायद किसी को नहीं भी जानते होंगे, लेकिन किसी न किसी की मदद से आपके बहुत सारे अधूरे या रुके हुए काम बनते हुए दिख रहे हैं। स्मॉल हेल्प किसी की तरफ से मिल सकती है। थोड़ा सा लविंग एंड काइंड आपका नेचर भी आपको दिखाना है। बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो थोड़ा सा संयम रखना है, कंट्रोल रखना है। बहुत पॉजिटिव एनर्जीज दिखाई दे रही है। कंप्लीशन का कार्ड है। जैसे मैंने आपको कहा, कोई जॉब इंटरव्यू है या कोई सैलरी इंक्रीमेंट है या कोई और तरीके की अगर रुकावट आपके सामने आ रही थी तो यहाँ पर अब आपके काम कंप्लीट होते हुए, पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि ये कह रहे हैं कि कुछ अच्छा, कुछ नया, कुछ बड़ा कंप्लीट हो रहा है, कुछ मिल रहा है आपको, मगर इतना आसानी से नहीं मिलेगा। मेहनत जो अब तक आपने करी है उसको कंटिन्यू रखना है। एबंडेंस का कार्ड ये कह रहा है आगे बढ़ते चले जाना है, अपनी एनर्जीज को अपलिफ्टेड रखना है, अपने ज्ञान को बढ़ाना है। कुछ मिल रहा है तो मेहनत और दुगनी होनी चाहिए, तिगनी मेहनत होनी चाहिए। तो रिलैक्स्ड इतना भी ना हो जाए कि चीज़ें आपके हाथ में आए और वो स्किप हो जाए या स्लिप हो जाए। तो मेहनत पूरी करनी है। अपने नॉलेज को, अपने गाइडेंस को आपको बना करके रखना है। आपको अपना नॉलेज बस बढ़ाना है। जो भी हो, ईश्वर का आपको सपोर्ट यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, मिल रहा है। बहुत अच्छे तरीके से आप अपनी ज़िंदगी को आगे लेकर के जा रहे हैं, बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं कहीं पर डर लग रहा है, कुछ कुछ जगह पर डाउट्स हो रहे हैं। डर लग रहा है ये सोच करके कि शायद चीज़ें नहीं हो पाई जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बेटर इज़ नॉट टू एक्सपेक्ट, लेकिन आप अपना काम अच्छे तरीके से और शिद्दत से करते हुए चले जाएं। अलोननेस की भी एनर्जी आ रही है। बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है आप अपनी लाइफ में ऊंचाइयों को, स्ट्रेंथ को और बहुत सारी हाइट्स को अचीव कर रहे हैं। सो कंटिन्यू करते रहिए जो भी आप अब तक करते हुए आए हैं। मेहनत कंप्लीट रखनी है, ट्रस्ट कंप्लीट रखना है ईश्वर पर, खुद पर, और आगे बढ़ते चलना है। चलिए लव लाइफ कैसी रहेगी आप लोगों के लिए ये भी देख लेते हैं। एक्वेरियस, कुंभ राशि, इन सन, मून, राइजिंग एंड इन वीनस। 2 कार्ड्स हम पुल कर रहे हैं आपके लिए। वी हैव एस ऑफ कप्स अलॉन्ग विथ 3 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर की एनर्जी आ रही है किंग ऑफ सोर्ड्स अलॉन्ग विथ 9 ऑफ पेंटिकल्स। एंड रिलेशनशिप की एनर्जी में हमारे पास आ रहा है वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स अलॉन्ग विथ 9 ऑफ सोर्ड्स। सो ज़ोडिएक साइंस पहले बताऊं आपको तो हमारे पास में
जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि की एनर्जी सबसे ज्यादा आई है। इसके बाद में वी हैव कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड वी हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। आई फील कि ये जो टाइम पीरियड आ रहा है, आप बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक या रोमांस के अंदर बिलीव कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं अपनी प्यार मोहब्बत को लेकर के, अपने पार्टनर के साथ में एक अच्छा, बहुत ही अच्छा एंड बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको कहा, रोमांस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो आप उनके साथ में अपनी ज़िंदगी का एक अच्छा वक्त गुजार रहे हैं, अच्छी मेमोरीज को बिल्डअप कर रहे हैं, रिलेशनशिप को थोड़ा सा एन्जॉयमेंट की तरफ लेकर के जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ कमिटमेंट, कुछ वादे, कुछ बातें भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस पर आपके पार्टनर शायद इतना भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ा सा अपना गार्ड डाउन करा हुआ है, थोड़ी सी अपनी बातों को, थोड़े से अपनी ईगो को शांत रख रहे हैं आपके पार्टनर, ये दिखाई दे रहा है। साथ ही अपने पैसे को लेकर के, फाइनेंसेस को लेकर के या बिजनेस करियर को लेकर के थोड़ा ज़्यादा सोच रहे हैं, या किसी बात को लेकर के एंगेज्ड हैं अपने ख्यालों के अंदर, एंड दैट इज़ द रीज़न कि आप थोड़ा सोच रहे हैं कि ये कर क्या रहे हैं एग्जैक्टली। सिचुएशंस कुछ भी हो उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर के या जॉब, बिजनेस वगैरह को लेकर के, थोड़ा सा दिमाग से काम करते हुए आपके पार्टनर मुझे ज़्यादातर दिखाई दे रहे हैं, एंड आप दिल से ज़्यादा काम कर रहे हैं इन दिनों में, मुझे ये लग रहा है। आप दोनों की एनर्जी क्लैशेस हो सकती हैं, एनर्जीज के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, एक दूसरे को गलत समझना, गलत तरीके से अंडरस्टैंड करना, गलत जजमेंट लेकर के आ जाना, ऐसी बहुत सी यहाँ पर बातें दिखाई दे रही हैं। साथ ही ये भी लग रहा है मुझे कि आप दोनों के बीच में छुटपुट तरीके के कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, किसी तरीके का मनमुटाव हो सकता है, कुछ बातें हो सकती हैं, कुछ ऐसे शब्दों का यूज़ किया जा रहा हो या हो जाए सडनली, जिससे किसी का मन दुख हो, किसी से अपसेट एनर्जीज में आ जाएं आप, तो थोड़ा सा इन बातों का ध्यान रखना है। चीज़ों को आप बहुत प्यार से कन्वे करिए, बातों को अच्छे तरीके से कन्वे कीजिए। आपके पार्टनर आपको मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं, ये एनर्जी भी दिख रही है। आई ऑल्सो फील कि रिलेशनशिप में किसी तरीके की बैक स्टैबिंग हो रही हो, झूठ कहा जा रहा हो, या ऐसा लग रहा हो कि झूठ बोला जा रहा हो, या ऐसा लग रहा हो कि शक की एनर्जी हो, डाउट की एनर्जी हो, आपको ऐसा फील हो रहा है या उनको ऐसा फील हो रहा है कि कोई झूठ बोल रहा है, कोई रिलेशनशिप में मैनिपुलेटिव और कैलकुलेटिव तरीके से अपना काम कर रहा हो, जिसकी वजह से रिलेशनशिप थोड़ा सा इम्बैलेंस्ड हो सकता है। ऐसी एनर्जीज भी दिख रही है। थोड़ा शांति से चीज़ों को हैंडल एंड मैनेज आपको करना है, साथ ही आपके पार्टनर को भी करना है, बिकॉज वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स। तो कुछ धोखा, दर्द, तकलीफ, रातों की नींद उड़ी हुई हो, खाना पीना, चैन, प्यास, भूख, ये वो सब कुछ थोड़ा सा इंटरप्ट हो जाए, चीज़ें इम्बैलेंस्ड हो जाए, ऐसी बहुत सारी एनर्जीज दिख रही है। थोड़ा शांति से कंपोज तरीके से चीज़ों को हैंडल करिएगा। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।